नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आप सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आज कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसके फिगर और इसकी प्रॉपर्टी। तो आइए वन बाय वन हम लोग इसको कैरी करते हैं। हमने लास्ट टाइम आपसे लास्ट वीडियो में सेल सिखाया था। ये दो टाइप का होता है, एक ई होता है, दूसरा जी होता है। ई फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जी फॉर गैल्वेनिक सेल। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर अभी सीखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसका डिफिनेशन कोई अगर पूछे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, तो इसका फर्स्ट लेटर इलेक्ट्रोलाइटिक का ई और सेल का सी लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर एक बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने के बाद ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक चैम्बर हमने बनाया है और इस चैम्बर में NaCl और वाटर का एक सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। यही है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है दो मेटल के रड। ये दोनों मेटल के रड एक ही टाइप के होंगे, एक ही मेटल का होगा। दोनों को इलेक्ट्रिक वायर से और बैटरी से और बैटरी के साथ की से कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये निगेटिव और यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव शो करते हैं। यहाँ निगेटिव, बैटरी के निगेटिव पार्ट से जो कनेक्टेड मेटल के रड हैं उसको हम लोग कैथोड लिखेंगे और पॉजिटिव वाले को एनोड लिखेंगे। और लिखते हुए यहाँ पर हमने प्लस और यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। इसके बाद जब की को प्रेस किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट NaCl Na+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। और डिसोसिएशन के बाद ये जो आयंस हैं ये अपोजिट पोल्स पे जाके जमा होते हैं। Na+ कैथोड पे जमा होगा, Cl- एनोड पे जाके जमा होगा। जमा होने के बाद सेल रिएक्शन हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सेल रिएक्शन जब आप दिखाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो लिखेंगे एट कैथोड, ये निगेटिव है, एट एनोड ये पॉजिटिव है। सेल रिएक्शन जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस वाले पे Na+ जमा हुआ है, तो यहाँ पर हमने Na+ लिख दिया, इक्वस भी लिखा। और यहाँ ये किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम सॉलिड में। अब मेटल से मेटल बैलेंस है, एक यहाँ सोडियम एक यहाँ सोडियम है। चार्ज वहाँ +1 है, यहाँ 0 है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही सम करेंगे यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 चार्ज हो गया। एनोड पे आते हैं, एनोड पे Cl- डिपॉजिट हो रहा है। और ये ध्यान रखना होगा कि सोडियम Na में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करता है। मतलब सोडियम की एटॉमिसिटी जो है, सोडियम मोनोएटॉमिक है और ये क्लोरीन क्या है? डायएटॉमिक है। तो हमने क्लोरीन को कितना लेना है? 2 लेना है। तो यहाँ पर ये Cl2 मिलेगा गैस के फॉर्म में। अब यहाँ 2 जैसे ही लगाते हैं LHS में, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट चार्ज यहाँ -2 है और यहाँ 0 है। तो यहाँ RHS में -2 लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को सम कर दिया। अभी जब दोनों को सम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। आप ऊपर देखेंगे कैथोड वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सोडियम के पीछे भी 2, इलेक्ट्रॉन के पीछे भी 2 और यहाँ पर सोडियम आयन पर, इलेक्ट्रॉन पर और फिर सोडियम पर भी 2 लग गया। अब 2 को रिप्लेस कर लीजिए। रिप्लेस करने के बाद सेल रिएक्शन निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे? सम करेंगे। जब सम करेंगे तो अपोजिट जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हमको दिखता है हम उसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद सेल रिएक्शन जो आएगा वह 2Na पर प्लस हमको दिखता है, यहाँ इक्वस लिखेंगे। उसके बाद 2Cl- यहाँ इक्वस होगा। RHS में आते हुए 2Na को हमने सॉलिड के रूप में लिया है और Cl2 जो है क्या है? गैस है। यहाँ इस सेल रिएक्शन को, यहाँ पर ये जो सेल रिएक्शन आप देख पा रहे हैं वो सेल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। और यहाँ पर 2 सोडियम LHS में, 2 RHS में है, 2 क्लोरीन LHS में है, 2 RHS में है। और लेफ्ट हैंड साइड 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव को न्यूट्रल कर रहा है और RHS में भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स ये पूरा जो इक्वेशन है नीचे सेल रिएक्शन वाला, ये पूरा बैलेंस हो चुका है। इस वीडियो लेक्चर में आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एक पिक्चर है, उसको जब हमने की को प्रेस किया तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें फ्लो करने लगा। और फ्लो करते हुए दोनों मेटल सेम टाइप के थे, सेम मेटल था, लेकिन मेटल के रड जो है बैटरी के निगेटिव पार्ट से कनेक्ट होने के कारण कैथोड की तरह वर्क कर रहा था और पॉजिटिव
पार्ट से कनेक्ट होने के कारण एनोड की तरफ वर्क कर रहा था। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो रिएक्शन इससे पहले, की दबाने से पहले यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ और था, लेकिन जैसे ही कि हम लोग प्रेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस थे वो अपोजिट पोल्स पर जाकर डिपॉजिट हो जा रहे हैं, और जिसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जा रहा है आफ्टर रिएक्शन। तो हम लोग एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग लिखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में होता है। सेकेंड पॉइंट में जब हम लोग आते हैं तो वहाँ देखेंगे यहाँ पर कि बोथ मेटल इलेक्ट्रोड्स आर डिप या प्रेजेंट इन सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन में। टू electrodes are fitted in same electrolytic solution। दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फिट किए हुए हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बनता है, पिक्चर को देखिए और सीखिए। एनोड is positive but cathode is negative। फोर्थ पॉइंट में आते हैं तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो क्या है, सेम है, दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो भी सेम मेटल के बने हुए हैं। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो बन रहा है कि आफ्टर सेल रिएक्शन या आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिकम डिक्रीजेस, है ना। ये कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसके आयंस जो है वो अपोजिट पोल्स पे जाके जमा हो गए हैं। और यहाँ पर फिफ्थ जो पॉइंट बनता है कि आयंस, ठीक है, दोनों पे जमा होते हैं। तो यहाँ पर क्या होया है, आयंस डिपोजिटेड at both electrodes in इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में आयंस जो है दोनों इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपने क्या सीखा है कि आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें आपने सीखा है सेल के बारे में। और सेल के बारे में कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है। और हमने इसका पिक्चर बनाया, पिक्चर बनाने के बाद हमको आपको पिक्चर समझाया, उसके बाद सेल रिएक्शंस बताए, सेल रिएक्शंस के बाद इसकी तमाम जो 5 प्रॉपर्टी थी उसको 5 प्रॉपर्टी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इस पर अगर कोई क्वेश्चन है, आपको दिखता है कि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको जो है आप सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो का वेट कीजिए, जहाँ अगले वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। थैंक यू।